अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और खड़े होके सिलाई इसलिए कर रही हूँ जी कि आज टाइम भी कम है। कल हम लोगों ने इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल और करम से जाना है बच्ची को शगन डालने के लिए। बताया था आपको भतीजे की मंगनी है। तो बुरी आदत है मेरी कि मैं कपड़े ला के रख देती हूँ। ये एक ना फितरत बन जाती है ना इंसान की बात कुछ कामों को लेके। तो एंड टाइम पे ही मैंने सिलाई करनी होती है। कुछ मसरूफियत भी ऐसी होती है कि बस थक जाती हूँ, हिम्मत नहीं होती करने की। तो जब टाइम आ जाता है फिर तो ये कि करना ही होता है। फिर तो चाहे दिन हो रहा तो देखा नहीं जाता, फिर बंदा करता ही है। तो कुछ मेरा भी ऐसे ही रहता है। महक फातिमा का भी सूट शुरू किया हुआ है। ये देखिए उसका भी ट्राउजर सिलाई हो गया। एक उसका पहले मैंने सिलाई किया तो उसने ना काफी टाइम से मुझे कहती मामा वो फर्शी सलवार, वो खुले पांचे, खुली सलवार, ये वो। तो मैं इग्नोर कर रही थी। फिर मैंने दूध ले कहा आओ बेटा, दूध ले आओ। बच्चियों के होते हैं शौक, तो चलो कोई नहीं कर ही देती हूँ, सी देती हूँ। तो वो मैंने सिलाई तो कर दिया। तो मैंने पहना के जब चेक किया तो पता नहीं किसको मैं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं हुई। क्योंकि हमारी फैमिली में ना जो फैशन होता है ना उसको नहीं पसंद करते। बस अच्छा कपड़ा पहने, डिसेंट पहने। जो फैशन की वो लिस्ट में आता है ना वो चीज़ें नहीं आती। इसीलिए तो मैं ब्यूटिशियन होने के बावजूद ऐसी की ऐसी सादी रही हूँ। और फिर मुझे ये कि महक फातिमा का इमरजेंसी एक और सूट सिलाई करना पड़ा। मैंने कहा वहाँ पे सारे लोग होंगे, किसी एक ने भी टोक दिया ना तो मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए फिर मैं अभी दूसरा सूट सिलाई कर रही हूँ कि कोई किसी किस्म की टेंशन ना बने। और अपना खड़े होकर इसलिए कर रही हूँ कि कभी उधर से भी चेक कराती हूँ जाके। पार्लर में बच्चियाँ हैं प्रैक्टिस कर रही हैं। और किचन में भी कुछ काम चल रहा है, चूल्हे भी कुछ रखा हुआ है, उधर भी चक्कर लगाती हूँ। इधर मैं फातिमा की ड्यूटी देनी होती है, वो बैठ के पढ़ रही है। अभी ये देखिए कुछ बुक्स यहाँ पड़ी हैं, नमाज पढ़ने गई है अंदर। तो उसकी ड्यूटी खास तौर पे देनी होती है क्योंकि आपको बताया कि मैं को पढ़ते पढ़ते आ जाती है नींद, चाहे दिन हो रहा तो वो हमने वो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बुक्स पकड़ते ही नींद आ जाती है। तो इसलिए जी खड़े खड़े होकर मुझे आज जो है ना कपड़े सिलाई करने पड़ रहे। सुबह सुबह नमाज पढ़ के बैठी थी। मैंने कहा आज ना मैंने बस 9 बजे से पहले पहले ना अपना सूट कम से कम मुकम्मल कर देना है। एक जो डिसाइड नहीं हुआ कि इसको लगाया क्या जाए, तो दूसरे नंबर पे मेरी मशीन सुबह खराब हो गई। इतना तंग किया मशीन ने ना, ये कहीं जाके ठीक हुई है 10 बजे। तो फिर मेरा काम हो गया लेट, इसलिए परेशानी बन गई। अब मुझे इस तरह से फिर निपटाना पड़ रहा है। हाँ जी आ गया दूध। आंटी को बोला था दूध हमारा कल से आधा किलो कम कर दें। चलो ठीक है, फ्रिज में रखो। टोपी पहन लो मेरा बेटा, अब शाम होने वाली है। कैप पहन लो सर पे गरम। और होमवर्क लेके बैठ जाओ। अभी आपा पढ़ रही है इधर, उसके पास ना बैठना। कपड़े जब हम नीचे जाते हैं ना तो हम आटा जो है ना वो उठा के मम्मी में रख देते हैं। और ये प्याज वगैरह टोकरी भी ना इधर रख देते हैं ताकि अगर नीचे जरूरत पड़े तो फिर हम आसानी से यहाँ से आके ले जाए। आटा तो धुला हुआ, आटा तो है। इसका उतारा नहीं था कपड़ा? तारा था अभी लपेटा। मैं समझी सारा दिन ऐसे पड़ा रहा। नहीं धूप लगती मैं रही। तो आई नहीं, पर मैंने एक बार से कहा था धूप में रख दीजिएगा। ठीक है, धूप में रखी हुई थी, अब सुबह फिर रखेंगे ना पेटियों धूप। वाले कमरे में रख देते हैं। हाँ जी खरीजा ये रख के पेटियों वाले कमरे में, ये दोनों पेटियों के ऊपर रखा मेरा। कपड़े भी सूख गए। इकबाल साहब ने उतार के सारे चापी पे रख दिए। अल्लाह भला कर इकबाल साहब को मैं के नीचे ले जाती हूँ, प्रेयर पढ़ने लगती हूँ। गीले नहीं हुए अभी ना? नहीं ठीक है इसी। वो तलाई सूखी। वो तो नहीं सूखी, वो तो कल फिर रखना ना धूप में। उसमें रुई होती है ना, रुई पर इतनी जल्दी ना खुश्क होती। इधर मेरे साथ कपड़े खाओ। कुछ कपड़े आप खा रहे हो तो मैं आपके हाथ पे रखूँ। जितने आसानी से ले सकती हो गिराना ना। अच्छा अपनी जराबें आप ले आइएगा, अंदर करनी है आपने। ठीक। चलो यहाँ रख दो ना, बाद में तेल लगा लेंगे।
भतीजा मेरे से पहले आके रख गई है। ये मैं नीचे इसलिए ले आई हूँ कि रात को जब मैं फारिग होती हूँ ना फिर मैं इनको तय लगा के रख देती हूँ, नहीं तो ये फिर तय लगाने वाले पड़े ही रहते हैं अगर ऊपर वाले गमले में छोड़ेंगे। टाइम भी कम है और सब्जी भी ना मैंने मुश्किल, आजकल की जो सब्जियां ना पकाने में बड़ा कम टाइम लगता है लेकिन बनाने में बड़ा टाइम लग जाता है। चलो ये बनाते बनाते तो मैं कि पापा मुझे शाम हो जाएगी, अब शाम के बाद ही खाना लगेगा। चलो कोई नहीं, यहाँ पे वो शजेब भी आया था उस तो फिर मिलजुल के मटन। शरीर को तो मैंने इतनी मुश्किल से भेजा है बाहर, तरह मैं खेल गया, वो तो खेलता ही नहीं है, ऐसे सुस्त पड़ा रहता है, छोटा काबू नहीं आता और बड़ा निकलता नहीं। बड़ा जो है ना असल में इसको सफाई बड़ी पसंद है, इसको ये होता है खेलते हुए मेरे कपड़े ना गंदे हो जाए, मगर बच्चों के लिए खेल कूद भी जरूरी होता है ना, एक्सरसाइज हो जाती है, प्रेशर सही बढ़ जाती है। ये बच्चों के गांव के खेल हैं जी, ये बच्चे स्कूल से आके तो ये देसी खेल खेलते हैं, सारे जूते इकट्ठे करके तो दरमियान में एक किला लगा के तो रस्सा बांधा उसको, तो एक बच्चा जो है ना वो रखवाली कर रहा है जूतों की, तो ये सारे जूते जब पकड़ लेंगे, जो बच्चा पकड़ा गया तो फिर उसकी बारी आ जाएगी। चलो ये जाओ। आपके बेटे को तस्वीर बना दे। पटाखे नहीं चलाते पुत्र, मस्जिद चलो नमाज पढ़ो, अंदर चलो मस्जिद में, चलो शाबाश, वैसे इधर आओ नमाज पढ़े, इधर नमाज पढ़े जल्दी, चलो फटाफट मस्जिद चलो। आज खाना हमारा लेट ही हो गया जी, मगर नमाज पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी देख खाना पकने लगा है। जब हम नीचे कुकिंग करते हैं ना तो अक्सर लेट ही होते हैं हमारा खाना, ऊपर होते हैं ना तो ऊपर ये होता है कि अंधेरा हो जाएगा, अंधेरे में फिर मच्छर या इस तरह की कुछ चीजें भी आ जाती है, तो कोशिश ये होती है कि जल्दी जल्दी निपटा लें, तो नीचे ये इशू नहीं होता है, इसलिए कुछ पता ही नहीं चलता कि दिन है रात है सुबह का, एक जैसा ही होता है, तो अक्सर लेट ही हो जाता है खाना हमारा। खाते तो लेट ही है, जब ऊपर भी पकाते हैं ना तो खाते अक्सर लेट ही है। सुबह बर्तन धोए थे, धोए के दोपहर से ये तो रह के पड़े हुए, मुझे याद ही नहीं रहती इनको जो है ना समेटना भी पड़ा। किचन में हमारा थोड़ा सा आपको जैसे खराब लग रहा होगा, असल में अभी काम सारा होने वाला है। मैं एक बार सबसे कहती हूँ कि यहाँ पे ना शीट लगा लेते हैं, वो जो फर्श पे डालते हैं ना वो वाली शीटें इधर सारे किचन में ना शेल्फ के ऊपर पर लगा लेते हैं और शेल्फ के नीचे भी। लेकिन एक बार सब कहते हैं कि दुआ करो अल्लाह ताला दे पैसे तो हम इसको सही तरीके से बनाए, अब क्या ऐसे पैसे जाया करने हैं, वो वैसे भी आरसी होना है और वो भी डैमेज हो सकता है, जैसे कि ये भी शीट लगाई थी तो थोड़ी सी हीट से खराब हो गई है ना, तो इसलिए जी वेरी सॉरी, आपको थोड़ा गंदा गंदा लग रहा होगा, हमें भी लगता है, मगर ये जी अभी हमें गुजारा करना है ऐसे। शादेब
क्या हो रहा था? होमवर्क किया नहीं, अभी तो दुकान पे पहले चले गए। मुझे काम था आपसे, तो आप जाके उधर बैठे रहे। हाँ क्या करना? मैंने वो मगजी मंगवानी थी आपकी सूट। क्या देव आओ ना, मुझे वो काम करो, पेपर करवा के। ये शापर लो यहाँ से, ये आपा का सूट है, इसको ओवरलॉक करवाना है। और ये मेरा दुपट्टा है, तो इसको ना मैं पापा यहाँ पे लिख के ले जाए। हाँ लिख के ले जाओ। बता दूं गर्मियों में भी आपने मेरा सूट खराब करवाया था दुपट्टा। ये सिर्फ ये जो साइड है ना पल्ले, इन पे पिको करवानी है, और बेबी पिको, बेबी पिको। हाँ तो जो है ना शापर लो, उसमें डालो, और वो मुझे ना गोल्डन कलर की मगजी ला के देनी है। ये लो, कितने पैसे दो? 300 का थी। अवैस तू क्यों नहीं आया खाना खाने के लिए? जल्दी अब काम खत्म करो, मैं साथ साथ गरम गरम देती जाती, फिर जाना पीको करवाने भी खाना खा लो। इसे भी सालन डाल पापा को दो। सारे खाना खा के चले गए थे, मैं अकेली रह गई पीछे। मैं फातिमा ने भी खा लिया और भी आराम स्कूल से मैं खाऊंगी। एक बार सब चले गए नमाज पढ़ने, तो सजे भी नमाज पढ़ने गया, अभी शापर यही पड़ा हुआ है मेरी पीको ओवरलॉक वाला। मुझे उसकी फिक्र लगी, मुझे ये था कि करवा लाता तो मैं अभी ना प्रेस करके रख देती। इकबाल सब कह गए थे कि मेरी एक रोटी बना के तो लपेट देना, मैं बाद में आके खाऊंगा। वो पूरी रोटी नहीं खा रहे। आज के व्लॉग हमने नीचे ही बना लिए। मैंने कहा ना बनाने से बेहतर है कि चले कुछ ना कुछ तो बनाए। और आपको हमारा नीचे वाले घर का व्लॉग कैसा लगा जरूर बताइए। अभी एक बच्ची आई थी बाहर से, कहती है आंटी आप घर में मास्क लगा के रख दिए। हाँ जी क्या चाहिए? मेहंदी लेनी है? हाँ इधर आओ, आप लगाओगे मेहंदी? है ये कटिंग कहाँ से करवाई है? बड़ी स्टाइलिश कटिंग करवाई है, ऊपर जूता नहीं लेके आते। किसने भेजा मेहंदी के लिए? कितने पैसे लाए? पैसे नहीं लाए? अच्छा चलो दो, मैं मेहंदी दे देंगे। चले जी अभी बारी आ गई है कपड़ों की, और कुछ मैंने तय कर ली। और देखे मैं फातिमा की अब किताबें इधर आ गई। जहाँ मैं होती हूँ वहाँ मैं फातिमा होती है, बल्कि जहाँ मैं फातिमा होती हूँ वहाँ मैं पहुँच जाती हूँ, ताकि ध्यान से ना पेपरों की तैयारी कर ले। और कल मैं केमिस्ट्री का पेपर है, आप सबने दुआ जरूर करनी है जी मैं फातिमा के लिए, कि केमिस्ट्री का पेपर जो है ना वो अच्छा है। केमिस्ट्री में ही थोड़ा सा ना कहती है मुझे इशू आ रहा है, बाकी तो अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे पेपर हो रहे हैं। ठीक है जी फिर इजाजत दें। अभी मैंने इसके बाद क्या करना है, मैं फातिमा के जाई का कवर लगाना है, नमाज पढ़नी है, फिर मैंने मशीन अंदर लेके आनी है, रात को दोनों की कमीजें सिलाई करके सोना है। आज महक ने जागना है ना, तो मुझे आसानी है कि मैं भी रात को वैसे मैं बड़ी पुरसकून हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं होता कि ऊपर से कोई आ जाएगा। वरना दिन में तो मतलब यही रहता है कि कोई आ जाएगा, कोई कस्टमर आ जाएगा, कोई मिलने वाला आ जाता है, तो काम निपटते ही नहीं है। तो अब रात हो गई है, अब मैं थोड़ी सी सुकून में होकर आराम सुकून से जो है ना मैं अपने काम निकाल लूंगी। तो आप दीजिए हमें इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर किसी और अच्छे व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा जी, अपना भी रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।